हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं लक्ष्य विद्यापीठ यूट्यूब चैनल। आज है दिनांक 19 नवंबर 2020 और मैं आप लोग के लिए पहले की तरह आज फिर से 19 नवंबर 2020 का करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लाया हूं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा और उसको समझिएगा। अगर आप लोग को PDF फाइल चाहिए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन से आप लोग PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। सभी प्रश्न का व्याख्या आप लोग को मिल जाएगा। उस व्याख्या को तो आप लोग अच्छे से जरूर पढ़ के समझिएगा। व्याख्या समझना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि सुर सरोवर झील जिसे हाल ही में रामसर साइट में जोड़ा गया है डॉट डॉट राज्य में स्थित है। प्रश्न को अच्छे से पढ़िए और नीचे जो 4 ऑप्शन है उसको भी आप लोग अच्छे से जरूर पढ़िएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा आप लोग। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। सारे प्रश्न का व्याख्या आप लोग को इसी तरह मिल जाएगा। तो आप लोग सभी व्याख्या को अच्छे से पढ़ के जरूर समझिएगा। व्याख्या समझना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए इसका पहले प्रश्न का व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। सुर सरोवर झील को रामसर साइट से जोड़ा गया है, जो कि हाल ही में इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स में से एक बनाती है और उत्तर प्रदेश में ये स्थित है और इसे कीथम झील के नाम से भी जाना जाता है। तो इस व्याख्या को अच्छे से पढ़ के याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 15 एशियाई राष्ट्रों द्वारा हस्ताक्षरित विश्व का सबसे बड़ा व्यापार समझौता निम्नलिखित में से कौन सा है। प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, आप लोग दोबारा रिपीट करके पढ़िए। 4 ऑप्शन है उसको भी आप लोग अच्छे से पढ़िए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी। आइए व्याख्या इसका देखते हैं। व्याख्या में सारा डाउट आप लोग को क्लियर हो जाएगा। तो व्याख्या आप लोग अच्छे से पढ़ के समझिएगा। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार समझौता है और इसे एशिया प्रशांत देशों द्वारा चीन से समर्थन के साथ हस्ताक्षरित किया गया है। भारत साझेदारी का हिस्सा नहीं है इसमें। तो इस व्याख्या को आप लोग याद रखिएगा अच्छे से पढ़ के। अगला प्रश्न है कि G20 देशों ने सरकारी ऋणों के पुनर्गठन और कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित गरीब देशों की मदद करने के प्रयास में डॉट डॉट पर सहमति व्यक्त की है। प्रश्न को अच्छे से पढ़िए और 4 ऑप्शन है उसको भी आप लोग अच्छे से पढ़िए। आइए इसका राइट आंसर जानते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, G20 ऋण सेवा निलंबन पहल। आइए व्याख्या समझते हैं इसका। G20 ग्रुपिंग का हिस्सा देशों ने सरकारी ऋणों के पुनर्गठन और कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित गरीब देशों की मदद करने के प्रयास में G20 ऋण सेवा निलंबन पहल पर सहमति व्यक्त की है। आप लोग व्याख्या को खुद से भी पढ़िए। अगर आप खुद से पढ़ते हैं और समझते हैं तो आप बेटर समझेंगे। अगला प्रश्न है कि सामाजिक सुरक्षा पर कोड डॉट डॉट के अंतर्गत आता है। प्रश्न को अच्छे से पढ़िए आप लोग। 4 ऑप्शन है उसको भी पढ़िए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रम और रोजगार मंत्रालय। इसका शॉर्ट व्याख्या है थोड़ा समझ लेते हैं। सामाजिक सुरक्षा पर कोड श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह शॉर्ट व्याख्या था। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों से 41 अधिसूचित फलों और सब्जियों को भारत के किसी भी स्थान पर पहुंचाने के लिए हवाई परिवहन पर कितने % की सब्सिडी देने का ऐलान किया है। प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप लोग भी खुद से प्रश्न को पढ़ के समझिए कि केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों से 41 अधिसूचित फलों और सब्जियों को भारत के किसी भी स्थान पर पहुंचाने के लिए हवाई परिवहन पर कितने % की सब्सिडी देने का ऐलान किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 50%। व्याख्या देख लेते हैं। तो ये जो सब्सिडी है 50% का छूट, ये छूट आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के तहत दी गई है। तो ये शॉर्ट व्याख्या था, इसको भी पढ़ के समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न है
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार दीपावली सैनिकों के साथ कहां पर मनाई है? तो प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोंगेवाला। आइए व्याख्या समझते हैं हम लोग। साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार सियाचिन में सैनिकों के साथ दीपावली मनाई थी, 2014 में मनाई थी। और लोंगेवाला वही पोस्ट है जहां पर 1971 के युद्ध में मात्र 120 भारतीय जवानों ने पाकिस्तान के लगभग 3000 सैनिकों को हरा दिया था। तो इस व्याख्या को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आप लोग का जितना भी कंफ्यूजन होगा सारा दूर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा स्थान अटलांटिक महासागर में सबसे बड़ा पूरी तरह से संरक्षित समुद्री भंडार घोषित किया गया है? प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। आइए इसका राइट आंसर जानते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिस्तान दा कुन्हा। व्याख्या समझते हैं इसका। विश्व की सबसे दूरस्थ मानव बस्ती का घर ट्रिस्टन दा कुन्हा के पृथक ब्रिटेन प्रवासी क्षेत्र को 6,87,000 वर्ग किलोमीटर में अटलांटिक महासागर में सबसे बड़ा पूरी तरह से संरक्षित समुद्री भंडार घोषित किया गया है। तो ये इसका व्याख्या था, आप लोग इसको खुद से भी अच्छे से पढ़ के समझिए। अगला प्रश्न है कि बच्चों के लिए ... राज्य में दुनिया का पहला ट्राम पुस्तकालय शुरू किया गया है। तो 4 राज्यों का नाम है, तो इसमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल राइट आंसर होगा। आइए व्याख्या देख लेते हैं इसका। 14 नवंबर 2020 को बाल दिवस के अवसर पर बच्चों के लिए दुनिया की पहली ट्रामकार पुस्तकालय की शुरुआत कोलकाता पश्चिम बंगाल में की गई है। अगला है जॉली ग्रांट हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। रिपीट कर रहा हूं कि जॉली ग्रांट हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है उत्तराखंड में राज्य में स्थित है जॉली ग्रांट हवाई अड्डा, तो इसको याद रखिएगा। जॉली ग्रांट हवाई अड्डे को देहरादून हवाई अड्डे के रूप में भी जाना जाता है और देहरादून के 25 किलोमीटर दक्षिण में उत्तराखंड में स्थित है ये हवाई अड्डा। तो व्याख्या को अच्छे से पढ़िएगा। आज का आखिरी प्रश्न है कि हनोई घोषणा को पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2020 में अपनाया गया था जहां भारत का प्रतिनिधित्व ... किया था। प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हनोई घोषणा को पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2020 में अपनाया गया था जहां भारत का प्रतिनिधित्व ... किया था। तो इसका राइट आंसर आइए जानते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एस जयशंकर। एस जयशंकर राइट आंसर होगा। आइए व्याख्या देखते हैं। हनोई घोषणा को पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2020 में अपनाया गया था जहां भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया था। तो आज के वीडियो में 10 प्रश्न थे। उम्मीद है आप लोग के लिए ये 10 प्रश्न काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आप किसी भी नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इन सारे प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसको समझ लीजिए। सारा व्याख्या आप लोग अच्छे से ज़रूर पढ़िएगा, उसको समझिएगा। आप लोग अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर व्याख्या आप लोग अच्छे से समझ लेते हैं सारे प्रश्न का, तो आप लोग को कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले रोज के करंट अफेयर का वीडियो लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।